रेडी? हाँ, निकाल रहे हैं। ये चाय पिला रहे हैं, हम लोग चाय पीने के लिए आए हैं। दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दर्शनीय हमारी भारत माता का उच्च स्थान। देखो साड़ी सब देख रहे हैं। असल में लोग साउथ में है ना। हेलो जी, रेडी? हाँ, निकाल रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता लाइफ। कहीं दोस्तों क्या हालचाल बढ़िया ना। तो जैसा कि दोस्तों कल रात में हमने दिखाया था कि हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा की नगरी इंदौर में। अभी उज्जैन जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और हम सब लोग रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं। और बिना चप्पल के निकल, गाड़ी में मेरे चप्पल, हाँ कार्ड ले रहे हैं। तो जूती मेरा पहन लो ना। नहीं है उसमें गाड़ी में, तो नंगे पैर चलोगी क्या? जूती पहन लो। एक मिनट। भैया का एकदम भगवा कलर बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी कहाँ? और हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने के लिए बाबा की नगरी उज्जैन। भाई यहाँ इंदौर आए हैं तो बाबा का दर्शन जरूर करेंगे। और एक बार आके फिर यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, अनजाना कुछ लग ही नहीं रहा है, लग रहा है जैसे बहुत जाना पहचाना शहर हो गया है। दीदी गाड़ी में बैठ। जय महाकाल। दीदी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, सिर में दर्द हो रहा रात से। कहीं गई नहीं गया? नहीं, कहीं नहीं गई थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो जाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन चल रही है बाबा का दर्शन करने। लॉक हो गया आप? किसका दरवाजा लॉक हो गया? आप लोग का। अरे हम इनके रूम में चले गए। नहीं, वो हो गया था ना, रूम में चले गए, बंद कर दिया दरवाजा और उसका कार्ड निकाल लिया, कार्ड अंदर ही रह गया था। हम चले गए थे भाभी वाले रूम में। हाँ, क्लास कर रहे थे। क्या टाइम हो रहा है इस समय? 8:30। 8:31। 8:31। 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे कि 1.5 घंटे की रास्ता है। हाँ, अरे 55 किलोमीटर। हाँ। और पिछली बार हम आए थे तो ब्लॉग शेयर किए हुए देखे तो कितनी बारिश हो रही थी उस समय यहाँ का, और मौसम बहुत ही अच्छा था उस समय भी। हमारे यहाँ यूपी में तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा था और इतनी बारिश में एकदम दिल खुश हो गया था उस समय आके। और इस समय भी मौसम ठीक है, अच्छा है, सही है। ठंड तो नहीं है, ठंड तो मम्मी कह रही थी बहुत ठंड लगेगा, स्वेटर लेके जाना। समझी दीदी? कहा है कि ठंड लगेगी नॉर में। हाँ, नहीं उतनी ठंड नहीं जैसे यूपी में वैसे यहाँ पे भी इस समय बहुत ज्यादा। और इस समय गर्मी का एहसास इस समय भी होता है। चलिए फिर मिलते हैं, बने रहिएगा। तो इंदौर सिटी से हम लोग सिटी से बाहर आ गए हैं। हाँ, सिटी से बाहर निकल चुके हैं और चल रहे हैं उज्जैन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इतनी जल्दी फिर बाबा ने बुला लिया। और लेकिन दीदी की तबीयत खराब हो गई है, यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। रात में इनके सर में दर्द था, लेकिन सुबह भी ठीक नहीं हुआ, तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गई। बाबा की कृपा रहेगी जल्दी सही हो जाएंगे। और अभी सुबह के क्या टाइम हो रहे हैं? 9 बज रहे हैं। 1 घंटे के अंदर ही पहुंच जाएंगे ना भैया? हाँ, 1 घंटे के अंदर ही पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है यहाँ से उज्जैन की, सभी जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं। भैया की गाड़ी आगे चल रही है, दिखाते हैं। तो भैया बोले ना नीचे आके, तो बोला कभी आप बैठ जाइए, चाय बन गई है, दे रहे हैं। हम कहेंगे अब क्या करेंगे, अब जल्दी बाहर पी लेंगे। तो अभी थोड़ी सी चाय पीने के लिए रुके हैं, चाय पी लेते आगे चलते। सुबह चाय नहीं पिए हैं। क्या दे रहे पूछना पड़ेगा वो बाजार कहाँ पर है, वो बाजार में। चाय पिला रहे हैं हम लोग पीने के लिए। लेकिन खड़े आ जाए, पी लीजिए फटाफट से। अब देखते हैं इनकी चाय कितनी दमदार है।
गुड़ की चाय क्यों बहुत भाभी? मस्त बनाता है। गुड़ की चाय? हाँ, यहाँ की गुड़ की चाय बहुत मस्त होती है और बहुत स्वादिष्ट होती है, पीने के बाद एकदम मज़ा आ जाता है। हम लोग चाय चलिए। बिल्कुल पीते नहीं है, लेकिन उनकी गुड़ की चाय पिछली बार इतनी टेस्टी लगी थी कि आज फिर हम लोग रुक गए। अदरवाइज हम लोग चाय पीते ही नहीं कभी भी। तो थैंक यू गुड़ की चाय को। हाँ, इसीलिए शायद हम सुबह के प्रिपेयर को। हाँ चलिए अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं। और भैया चाय ले आए हैं। ये बहुत बेहतरीन चाय है, ये गुड़ की चाय है। जब भी यहाँ उज्जैन जाता हूँ मैं तो इस चाय की दुकान पर रुक के हम लोग चाय पीते हैं। आज पप्पी, संगीता, अनीता सिंह और ये सब लोग हम लोग यहाँ पे बैठ के गुड़ के चाय का आनंद ले रहे हैं। चलते हैं, हम भी चाय पी लेते हैं, पता चले कि मक्खी गिर पड़ेगी। टेस्टी नहीं, वाकई में चाय बहुत अच्छी है, गुड़ की चाय बहुत टेस्टी। विनीता जी भी साथ में हैं और लाइव टेलीकास्ट कर रही है। इसके लिए इनको भी बहुत बहुत थैंक्स कि इतने अच्छे सारे हम लोगों के फोटोज़ को शूट करती हैं और उसको लाइव टेलीकास्ट करती रहती हैं। तो थैंक यू विनीता जी, आपको भी। और चाय का तो कुछ कहना ही नहीं है, चाय या आनंदित है, मॉर्निंग बना दिया इसने। अभी हम लोग महाकाल का दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ पे बेहतरीन जो है ना, पिछली बार भी आए तो गुड़ की चाय मिलती है। यहाँ हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और यहाँ से महाकाल का दर्शन करने जाएंगे। तो पूरी कोशिश की है वीडियो में ओरिजिनल साउंड रखूं, और ओरिजिनल साउंड के लिए बैकग्राउंड से भी काफ़ी आवाज़ें आती हैं, जिस कारण से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, बट मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। और इस समय अब हम लोग चल रहे हैं उज्जैन। उज्जैन बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है इंदौर से, बहुत पास में ही है। भाई हाईवे बन जाने से हर जगह का रास्ता बहुत आसान हो गया, आपको टाइम भी कम लगता है और जाम भी थोड़ा कम ही मिलता है। अब आपको उज्जैन में अगर जाम नहीं मिला तो बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे। और 50-55 किलोमीटर की दूरी है, वो भी हाईवे से जाना, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। और उज्जैन थोड़ा सा कंजेस्टेड है, पुरानी सिटी है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे जाम वाम की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। और लगभग अब हम लोग पहुँच ही चुके हैं उज्जैन। भाई थोड़ा बहुत जाम मिला है उज्जैन में, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के कॉरिडोर में। इस गेट से इस बार एंट्री होगी हम लोग की, क्योंकि भैया का कुछ अपना है प्रोटोकॉल वगैरह वाला सिस्टम, तो उसके कारण बहुत आसानी से हम लोग को दर्शन मिल जाएगा। और इस गेट से सभी की एंट्री नहीं होती है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होती है, सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए गेट ओपन किया जाता है। और हम लोग को भाई भैया के कारण हम लोग बिल्कुल अंदर तक जाएंगे गाड़ी से, और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे। उसके बाद हम लोग गर्भगृह तक दर्शन के लिए जाएंगे। पिछली बार सावन में हम यहाँ पे आए थे बाबा का दर्शन करने के लिए, आप देख सकते हैं व्लॉग इसी चैनल पे है। तो दूसरे गेट से आए थे, खैर आसानी से दर्शन उस बार भी बहुत अच्छे से हो गया था, बहुत आसानी से हो गया था। लेकिन इस बार प्रोटोकॉल के तहत आए हैं, क्योंकि भैया का है तो हम लोग भी साथ में हैं, तो हम लोग भी उन्हीं के साथ हैं, तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएगा। हम लोग पहुँच चुके हैं महाकाल मंदिर परिसर कॉरिडोर इन कॉरिडोर के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं, मंदिर के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं। गर्भगृह बस यहीं से स्टार्ट होके चले जाएंगे, बहुत इजीली इस बार पहुंच जाएंगे। तो आगे भी पार्किंग थी, वीआईपी पार्किंग, बट वहां से मंदिर थोड़ी सी दूरी पे था, और यहाँ जस्ट गर्भगृह के बगल में पार्किंग है। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी अभी पार्क कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। गाड़ी पार्किंग में लग गई है। प्रोटोकॉल ऑफिस में जा रहा हूँ वो पास बनवाने के लिए। तो कहाँ पे मिले? चलेंगे आपको, ठीक है चलो। चलेंगे नहीं, सिर्फ दिखाते हुए चलेंगे ऐसे ही।
जहाँ तक चल सकेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं दर्शन के लिए महाकाल के। चलने में दिक्कत एक भारत माता का मंदिर उधर भी है, देखिए किधर यहाँ बना हुआ है ना। ये प्रोटोकॉल के लिए नया बनाया है। हाँ, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, छाया छाया सा है। तो सामने देख सकते हैं भारत माता का मंदिर है और यहाँ पे जो है कि प्रोटोकॉल ऑफिस है, भैया वहाँ पे गए हैं कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत आए हैं तो कुछ होता होगा वहाँ का अपना प्रोसेस। और जहाँ पे हम लोग एंट्री किए थे ना, वहाँ पर भी एक भारत माता का मंदिर बहुत अच्छा सा बना हुआ था और इतना बड़ा ये परिसर है ना कि समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार आए थे बिल्कुल अलग था, इस बार जिधर से हम लोग आ रहे हैं बिल्कुल अलग है। तो सुबह से बहुत अच्छे से तो ब्लॉग नहीं बना पाए, बहुत अच्छे से नहीं बता पाए। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं महाकाल के मंदिर और अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भैया गए हैं टिकट लेने के लिए और चलिए कर लेते हैं, पूजा पाठ से बात करते हैं। टिकट लेने नहीं गए, प्रोटोकॉल का वो लेने गए। अच्छा, प्रोटोकॉल, सीएम ऑफिस से हम लोग हाँ प्रोटोकॉल का लेने के लिए गए हैं और अभी चलते हैं दर्शन कर लेते हैं फिर बाद में। तो भाई प्रोटोकॉल के तहत आए तो भैया वहाँ ऑफिस गए हैं, यहाँ जस्ट पास में ही है। तो जब तक भैया आते हैं तब तक हम लोग चलिए भारत माता का ही दर्शन कर लेते हैं इस मंदिर का। लाइव दर्शन करिए। हाँ, जय जैन महामंदिर के प्रांगण में भारत माता का मंदिर बनाया गया है, जिसमें भारत माता का आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दर्शनीय हमारी भारत माता का उच्च स्थान। नमन है मेरी भारत भूमि को। चलते हैं, जरा ऊपर देख के आते हैं। हम जा रहे हैं, आप बैठे रहिए, हम देख कर आ रहे हैं। वीडियो कॉल कर लीजिए, दीदी यहाँ बैठी हैं। हाँ ठीक है, लीजिए। तो नीचे खड़े थे तो सोचा चलो ऊपर चढ़ के थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, भारत माता का की प्रतिमा देख लेते हैं, कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। और देख सकते हैं भारत माता की नई मूर्ति, हमें तो नई ही लग रही है क्योंकि मंदिर भी बिल्कुल नया लग रहा है। अब पता नहीं, हम इसके बारे में कुछ बहुत विशेष तो जानते नहीं हैं। और नीचे देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा व्यू यहाँ से। और रेलिंग जहाँ पे लगे हुए लोग खड़े हुए हैं ना, वहाँ मैप के द्वारा दर्शाया गया है कि कितने ज्योतिर्लिंग हैं और किस किस जगह पे कहाँ पे स्थित हैं। तो बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। चलिए आपको नीचे से दिखाते हैं, थोड़ा बहुत दिखा देंगे झलकियाँ। वही अब चल रहे हैं परिसर के अंदर दर्शन करने के लिए गर्भगृह में। अब मोबाइल को बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी, कुछ भी शूट नहीं करूँगा। मिलूंगी दर्शन के बाद आप लोग से। तो दर्शन बाबा का हो गया, इस वक्त और भी ज़्यादा अच्छे से लगा, बिल्कुल पास से एकदम वहाँ बैठ के आराम से पूरी आरती में हम लोग शामिल हुए, पूरी आरती करवाए, उसके बाद बाबा का आरती लिए और बहुत बहुत अच्छा लगा इस बार दीदी। पिछली बार भी बहुत अच्छा था, बहुत इत्मीनान से, और इस बार बाबा ने और ज़्यादा अच्छा कर दिया। अभी जगह साड़ी सब देख रहे हैं। असल में लोग क्रीम कलर की साड़ी पहन के, जो सारी लेडीज है ना साउथ की, मुझे लग रही पहनावे से लग रही थी और भाषा से भी लग रही थी। तो वो लोग मेरी साड़ी को बहुत देर से देख रही थी और मेरा ध्यान नहीं था, मैं तो वीडियो शूट करी, दीदी ने बोला। और अभी कुछ देर बाद उसमें से एक लेडी मेरे पास आई और अपनी ही लैंग्वेज में टूटी फूटी, कुछ समझ में आ रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या आपने साड़ी लोकल मार्केट से लिया है, देखिए आ रही है मेरे पास। मैंने कहा नहीं, मैं हंसने लगी, यहाँ से नहीं लिया है। और ये देखिए इस यहाँ यहीं से एंट्री होती है बाबा के गर्भगृह में, मेन गर्भगृह यही है। और जाते ही तुरंत आपको दर्शन मिल जाएगा, इससे एंट्री होती है। और जो बाबा की आरती होती है ना, ले आके यहाँ पे बाहर रख दी जाती है और यहाँ से जो भक्तगण आरती न ले पाए हों अंदर, वो यहाँ पे आके आरती ले सकते हैं। आरती होने के बाद आरती यहाँ रखी जाती है। और इस कुंड के चारों तरफ शिवालय बने हुए हैं छोटे छोटे, जहाँ पे कंटिन्यू रुद्राभिषेक होता रहता है। भैया भाभी ने भी रुद्राभिषेक किया, हम लोग भी शामिल थे उसमें। और परिसर से बाहर निकल थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया, यहाँ से लाइन लगता है, गर्भगृह का मैंने शूट किया है। और यहाँ से गर्भगृह में तुरंत आप चले जाएंगे लाइन लगा, भक्तगण लाइन लगाए हुए इस तरीके से, हम लोग भी लाइन लगा के आए हुए थे। देख लीजिए भाई, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि दर्शन, पूजा, रुद्राभिषेक सब कुछ हो चुका है।
और गर्भगृह से बाहर आते हुए थोड़ा सा हम वीडियो शूट किए हैं। तो भाभी वही बोल रही थी शूट मत करिए, हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन करे, बट पिछली बार भी हम लोगों ने शूट किया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उन्होंने कहा था आप शूट कर सकते, इसलिए मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, मैं शूट कर रही थी। भैया महाकाल का दर्शन करके हम लोग वापस आ रहे हैं और इतनी धूप थी और थोड़ा सा हम लोग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, सुबह से ही निकले हुए थे और दर्शन करके हम लोग अब चल रहे हैं वहाँ इंदौर अपने होटल पे। दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है और भूख भी बड़ी तेज से लगी, 2 बजने वाला। सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है क्योंकि दर्शन करना इसलिए खाया पिया जाना था वहाँ, कहाँ पे, काल भैरव। लेकिन इतनी ज़्यादा धूप और उसके बाद दीदी की तबीयत खराब, तो हिम्मत नहीं पड़ी जाने, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मंदिर में रुद्राभिषेक वगैरह करवाया गया, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया भाई। तो पूजा पाठ होता है, टाइम ज़्यादा लगता ही है। और बहुत अच्छा लगा मंदिर में जाके, क्योंकि बड़े इत्मीनान से दर्शन हुआ एकदम भगवान जी के पास से। वहाँ बैठ के हम लोग आरती में सम्मिलित हुए और पूरी आरती करवाए, उसके बाद रुद्राभिषेक किया गया, तो बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग होटल चल रहे हैं, मिलते हैं होटल पे, थकावट बहुत ज़्यादा जिससे लग गई है। यहाँ भुट्टा है, यहाँ का भुट्टा बड़ा मस्त होता है, बहुत अच्छा टेस्टी होता है। पिछली बार हम लोग खाए थे, बहुत अच्छा था। तो हर जगह नहीं मिल रहा है, खैर सीजन इस समय भुट्टा वाला नहीं है, लेकिन यहाँ मिल रहा है। हाँ, हमको खाना है भाई। हम देखते हैं भुट्टा लोग बड़े शौक से चाव से खाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भुट्टा नहीं पसंद है, बट पिछली बार हमने यहाँ खाया था, उसका टेस्ट आज तक नहीं भूल पाई। इतना टेस्टी, इतना बढ़िया भुट्टा था। वो भुट्टा इस तरफ नहीं मिलता है, शायद अमेरिकन कॉर्न था, क्या था, तो वो चीज़ वो इधर नहीं मिलता है, लखनऊ में भी नहीं मिलता है वो भुट्टा। और मैंने पहली बार यहीं वैसे हम लोग सीधे होटल ही जा रहे थे, कहीं रुकने वाले नहीं थे, लेकिन भुट्टे पर नज़र थी, भुट्टा यहाँ अगर मिलेगा तो हम लोग गाड़ी जरूर रोकेंगे, क्योंकि इतना टेस्टी भुट्टा था ना, उसका स्वाद भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो भुट्टा को देखा तो हम लोगों ने गाड़ी रोक दिया, वाकई में बहुत टेस्टी भुट्टा है। तो भाई हम लोग आ गए वहाँ से, उज्जैन से आने के बाद इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम लोगों ने कुछ भी शूट नहीं किया, खाना खा सो गए। और इतनी थकावट, इतना पेन था बॉडी में ना, थोड़ा अब बहुत रिलीफ हो गया। इस समय शाम के 7:30 हो रहे हैं दीदी, 7:30 बज रहे हैं और अभी आके हम लोग यहाँ कॉरिडोर में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं। और भैया भाभी भी आ चुके हैं, भाभी रेस्ट कर रही हैं और भैया हम लोग के साथ ही बैठे हुए। अभी हम लोग का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर ले, क्योंकि पूरा दिन मतलब वहाँ से आने के बाद कुछ भी शूट नहीं किया। और भैया हम लोग के साथ बैठे हुए हैं, भाभी रेस्ट कर रही हैं। अभी भैया लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है, भैया क्लास लेंगे। खा के ख़त्म। सो दोस्तों, रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी हम लोगों ने सूप पिया है और एक थोड़ा सा हरा भरा कबाब, क्योंकि पेट बिल्कुल फुल है, टंकी हम लोग की बिल्कुल फुल है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करा। फिर भी सूप को ऑर्डर किया था, सूप आया है, अब सूप पी के यही सो जाएंगे। आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते फिर एक नए ब्लॉग में कल के लिए, कुछ नया सा, कुछ अच्छा सा लगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।